हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ही डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के बारे में, यानी असमय बालों का सफ़ेद होना। इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, साथ ही हम जानेंगे इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ यानी एजिंग फैक्टर के साथ हमारी बॉडी में जो है वो मेलेनिन पिगमेंट्स अफेक्ट होने लगता है, और आपके हेयर्स को जो रंग देता है वो मेलेनिन पिगमेंट्स होता है। अगर ये मेलेनिन पिगमेंट्स एज फैक्टर के साथ कम होता है और आपके बाल सफ़ेद होते हैं तो ये समस्या बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके जो हेयर्स हैं 35 के एज के पहले ही सफ़ेद होने लगते हैं तो इस कंडीशन को हम प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की कंडीशन कहते हैं। आजकल बच्चों से लेकर बड़ों में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इवन 8 से 10 साल के जो बच्चे रहते हैं उनमें भी प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की समस्या बहुत ही कॉमन है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के मेन कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, इसका जो मेन कॉज है वो हेरिडिटरी फैक्टर होता है, ये अनुवांशिक होता है। अगर आपके पेरेंट्स में प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की प्रॉब्लम है, उनके बाल समय से पहले अगर सफ़ेद हो चुके थे तो आपके भी बाल सफ़ेद होने की समस्या बहुत ज़्यादा आम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डाइट में इम्प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे आपकी डाइट में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, इसके अलावा आप विटामिन D की डेफिशिएंसी से अगर सफ़र कर रहे हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी या आयरन की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं, तो भी आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ में आप जो है अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत भी धूप में नहीं बैठते हैं, यानी विटामिन D की आपके शरीर में डेफिशिएंसी है, तो ये भी इसका मेन कॉज हो सकता है और कि आपके बाल विटामिन D की इनसफिशिएंसी के कारण आपके मेलेनिन पिगमेंट्स प्रॉपर से जो है वो नहीं बन पाता है, जिसके कारण आपको बाल जो है असमय सफ़ेद होने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से भी जो है आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या टोबैको च्यूइंग करते हैं तो इसके कारण भी जो है वो आपका मेलेनिन पिगमेंट अफेक्ट होता है और आपके बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि आपको विटिलिगो है, हाइपोथायरायडिज्म है, या इसके अलावा आपको कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसके कारण भी आपका मेलेनिन पिगमेंट अफेक्ट होता है और आपको जो प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोई भी मिनरल की डेफिशिएंसी है, जैसे सेलेनियम है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, कैल्शियम है, तो इनकी डेफिशिएंसी के कारण भी आपको मेलेनिन पिगमेंट्स की कमी हो सकती है, और जिसके कारण आपके जो बाल हैं वो असमय सफ़ेद हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन होती है जो प्री मैच्योरली आपके बालों को अफेक्ट कर सकती है। स्ट्रेस के कारण भी आपके बाल असमय सफ़ेद हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। मैं यहाँ पर आपको 2 तरह की मेडिसिन बताऊँगी। इनमें से जो 2 मेडिसिन हैं वो आपको इंटरनली या ओरली इस्तेमाल करना है, और 3 ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको तेल के साथ मिक्स करके अपने बालों पर यानी एक्सटर्नली अप्लाई करना है। सबसे पहले टॉप मोस्ट मेडिसिन है दोस्तों एसिड फॉस, या जिसे हम फॉस्फोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। होम्योपैथी में एक टॉप मोस्ट मेडिसिन होती है प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए। अगर आपको कोई ऐसी समस्या है कि आप लंबे समय से ग्रीफ, एंजाइटी या होपलेसनेस फील करते हैं, आप काफ़ी सैड, डिप्रेस रहते हैं, और जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय से सैड या डिप्रेस रहने के कारण प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की प्रॉब्लम हो रही है, साथ में आप बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट फील करते हैं, फिज़िकली भी आप काफ़ी थका हुआ महसूस करते हैं, यानी वीकनेस ऑल ओवर द बॉडी, ये सिम्टम होता है फॉस्फोरिक एसिड का। अगर आपको कोई ऐसे लक्षण है कि आप होपलेसनेस हैं, आपको बॉडी में वीकनेस है, मेंटली एंड फिजिकली आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं, और इन सभी कंडीशन के कारण आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये मेडिसिन जो होती है एसिड फॉस आपके हेयर के पिगमेंटेशन को तो रिस्टोर करती है, साथ साथ आपकी जो एंजाइटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस या सैडनेस की जो समस्या है उसको भी रिकवर करती है। ये आपको मेंटली काम फील कराती है। इवन आपके जो बाल हैं इसको लेने के बाद धीरे धीरे
4 से 6 महीने में धीरे धीरे करके आपके जो हेयर्स का पिगमेंटेशन है वो रिस्टोर करने में मदद करती है। ये इस मेडिसिन को आपको दोस्तों 4 से 6 महीने लगातार इस्तेमाल करना है, क्योंकि इन जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके रिज़ल्ट्स आपको सडन से नहीं मिलेंगे। आपको इसको 1 से 2 डेढ़ महीने शुरुआती जो हैं दिनों में इस्तेमाल करना है। अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आप एसिड फॉस मेडिसिन को 200 में इस्तेमाल करिए। इसको 200 पावर में आपको लेना है। इसको 2 बूंद सुबह सुबह आपको केवल इस्तेमाल करना है खाली पेट। तो इस तरह से आप इसको 1 महीने इस्तेमाल करिए। अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, आपके कुछ हेयर्स में अगर पिगमेंटेशन जो है वो रिस्टोर होने लगता है, तो आप इसको कंटिन्यू करें। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम क्लेवेटिम 200। ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है हेयर पिगमेंट को रिस्टोर करने के लिए। होम्योपैथी में ये भी एक टॉप मोस्ट मेडिसिन होती है। अगर आपके प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की प्रॉब्लम है, इवन अगर आपको बाल्डनेस भी हो रहा है और आपको जो प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है वो मतलब पैचेस में हो रहा है, कहीं कहीं पर आपके जो है कुछ स्पॉट्स में आपको बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो लाइकोपोडियम के सिम्टम्स को कवर करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं और मेंटल वर्क यानी लगातार आप बैठे रहने का काम करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस की समस्या होती है, आप फिज़िकल वर्क कम कर पाते हैं और आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह के जो सिम्टम है वो लाइकोपोडियम जो मेडिसिन है वो इन सिम्टम्स को कवर करती है। और साथ ही आपके बाल अगर जो है बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो रही है, गुच्छों में पैचेस में आपके बाल झड़ रहे हैं, इस तरह की समस्या है, तो आप लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकोपोडियम मेडिसिन आपके हेयर जो बाल्डनेस होती है उसकी प्रॉब्लम को भी रिकवर करती है, साथ में आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की कंडीशन में आपके कलर को रिस्टोर करने में भी हेल्प करती है। इसके लिए आप लाइकोपोडियम मेडिसिन को 200 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 2 बूंद सुबह सुबह लेना है। आप ये दोनों मेडिसिन इस्तेमाल करें। पहली मेडिसिन है एसिड फॉस, इसको आपको 2 बूंद जीभ पर सुबह लेना है। इसके बाद आपको लाइकोपोडियम 200 CH जो है वो भी जीभ पर 2 बूंद सुबह सुबह इस्तेमाल करना है। ध्यान रखें कि दोनों मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दोनों में आप 10 से 15 मिनट का अंतर रखिए। दोस्तों ये जो दोनों मेडिसिन है एसिड फॉस एंड लाइकोपोडियम, ये आपके पिगमेंटेशन को कवर करने में हेल्प करती हैं। ये हेयर्स में मिलेनियम पिगमेंट्स को बढ़ाती हैं। अगर आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं 1 से 1.5 महीने, तो आप इसके खुद रिज़ल्ट देखेंगे। आपके जो हेयर्स जहाँ पर सफ़ेद हो रहे थे उन जगह पर जो वाइट हेयर्स जो हैं वो आना बंद हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। धीरे धीरे करके आपको जो नेचुरल पिगमेंटेशन है हेयर का वो रिकवर हो जाएगा। तो इन मेडिसिन को इनिशियली आपको 1 महीने इस्तेमाल करना है। अगर आपको रिज़ल्ट मिलते हैं तो आप इसको कंटिन्यू 3 से 4 महीने इस्तेमाल करिए, आप इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देख पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर आपको 3 प्रकार के मदर टिंचर बताने जा रही हूँ जो आपके नेचुरली हेयर पिगमेंटेशन को रिकवर करने में हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहला जो मदर टिंचर है वो सोरेलिया मदर टिंचर है। दोस्तों सोरेलिया आपके मेलेनोसाइट्स जो रहती हैं, जो यानी आपके हेयर्स के अंदर जो कलर देने वाली सेल्स रहती हैं उनको प्रमोट करता है। तो आप सोरेलिया मदर टिंचर को 30 ml में परचेस कर लीजिए। दूसरा जो मदर टिंचर है वो एसिड फॉस मदर टिंचर है। जैसे कि इसकी जो पहले मैंने एसिड फॉस की आपको पोटेंसी बताई थी 200 पावर जो आपको ओरली लेना है, लेकिन मदर टिंचर जो लेना है एसिड फॉस का ही लेना है, पर आपको ये मदर टिंचर के नाम से लेना है। तो इस मदर टिंचर को भी आप 30 ml में परचेस कर लीजिए। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों जैबोरेंडी मदर टिंचर। जैबोरेंडी भी आपके नेचुरल पिगमेंटेशन को रिकवर करता है, आपके हेयर फॉल को जो है वो रिड्यूस करता है, साथ ही न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो जैबोरेंडी के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। तो जैबोरेंडी मदर टिंचर को भी आप 30 ml में परचेस कर लीजिए। अब दोस्तों इस एक्सटर्नल मेडिसिन को बनाने के लिए आप एक 100 ml की कांच की बोतल में आप नारियल का तेल ले लीजिए और इस 100 ml ऑयल में आपने जो 30 ml मदर टिंचर लिए हैं उन मदर टिंचर्स में से आपको 10 ml यानी कि टोटल 30 ml जो है
वो मदर टिंचर इस नारियल यानी कोकोनट ऑयल में मिक्स करना है। यानी आपको सोरेलिया 10 ml लेना है और दूसरा मदर टिंचर एसिड फॉस भी 10 ml लेना है और तीसरा जैबोरेंडी 10 ml आप मदर टिंचर को इस कांच की 100 ml बॉटल जिसमें आपने कोकोनट ऑयल लिया है उसमें सभी को मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। और इस जो ऑयल है इसको अपने आप स्कैल्प पर डेली अप्लाई करिए। धीरे धीरे आप 1 से 1.5 महीने में इसके रिजल्ट खुद देख पाएंगे। दोस्तों ये सभी मदर टिंचर आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, साथ ही आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की कंडीशन को प्रिवेंट करते हैं, आपके सफ़ेद बालों को नेचुरली यानी जड़ से काला करने में मददगार होते हैं। तो इस तरह से आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इन तीनों मदर टिंचर को कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो आप अगर कोकोनट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप सरसों का तेल भी इसके जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों आपको 2 तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करना है। सबसे पहली मेडिसिन मैं रिकैप कर देती हूँ कि आपको लाइकोपोडियम और एसिड फॉस 200 पोटेंसी में दोनों को लेना है और 2-2 बूंद आपको सुबह, 2 बूंद लाइकोपोडियम, 2 बूंद आपको एसिड फॉस को जीभ पर डायरेक्ट ले लेना है। आप 10 मिनट का अंतर रखें दोनों मेडिसिन में। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आपको सोरेलिया मदर टिंचर, एसिड फॉस मदर टिंचर और साथ में आपको जो है जैबोरेंडी मदर टिंचर, इनको 10 ml लेके आपको एक 100 ml नारियल ऑयल के साथ इनको सभी को मिक्स कर लेना है। और इस जो ऑयल बना है इसको अच्छी तरह से आपको हिलाकर इसको अच्छी तरह से आपको अपने स्कैल्प पे मसाज करना है। डेली आप चाहें तो मसाज करिए, हफ्ते में आप 3 दिन भी इससे मसाज कर सकते हैं। और साथ में आप मॉर्निंग में हेयर वॉश भी कर सकते हैं और रात में सोते समय आप इस एक्सटर्नल एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन जो मेडिसिन है उनको इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।